मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ-साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मूली को लेके दोस्तों, मूली खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है और हमें खानी भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ मूली जो है कड़वी निकल आती है, जिसके कारण हमें इसे खाने का मन नहीं करता। तो उसकी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है एक बर्तन और उसके अंदर आप डाल लीजिए पानी। पानी डालने के बाद हमने लेना है आधा चम्मच नमक और उसके बाद उस पानी के अंदर हमने नमक को अच्छी तरीके से घोल देना है। और इसके बाद आप क्या करें, ये जो अपनी मूली है वो सारी की सारी इसके अंदर डालकर आप इसको 15-20 मिनट के लिए इस तरीके से ढककर छोड़ दे। इससे क्या होगा, इसका जितना भी कड़वापन है वो सारा पानी में आ जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप इस मूली को खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगी। और साथ साथ एक और बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो इस वाले पानी को आप बिल्कुल भी ना फेंके, इसमें जो है आपके मूली के सारा जो एक्सट्रैक्ट है इस पानी में आ जाएगा। तो इस पानी को अगर आप सेवन कर सकते हैं तो आप जरूर करिए, क्योंकि ये काफ़ी बीमारियों से हमें बचाता है। अगर किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो अगर वो रेगुलर इस पानी का इस्तेमाल करेगा तो उसकी वो प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी बिना किसी दवाई के। और दूसरा, कई बार कुछ मूली मुरझाई हुई होती है, तो इस तरीके से आप डुबो के रखेंगे तो आपकी मूली भी फ्रेश हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है गुड़ को लेके। दोस्तों, गुड़ का सेवन तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि जो हमने गुड़ खरीदा है वो असली है कि नकली। आज मैं आपको इसकी बहुत ही आसान तरीके से पहचान बताने वाली हूँ। उसके लिए आप एक कटोरी में ले लीजिए पानी। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, गुड़ को इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियों में कट कर लेना है और एक टुकड़ी डालनी है आपने पानी की, और पानी में डालकर इसको आप छोड़ दें। जैसे कि आप पानी में छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो आपका गुड़ है वो धीरे धीरे पानी में इस तरीके से घुलना शुरू हो जाएगा। और जब आप इसको पानी में से निकाल कर इस तरीके से तोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और जो नकली गुड़ होगा वो आपका बिल्कुल भी पानी में मेल्ट नहीं होगा, वो इसी तरीके से हार्ड पानी में पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने गुड़ की पहचान कर सकते हैं कि आपका गुड़ असली है या नकली। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है जैकेट्स को लेके। दोस्तों, कई बार हमारे घर में कुछ जैकेट्स ऐसी होती हैं जिनको कि अगर हम फोल्ड करके रख दें तो उनके ऊपर इस तरीके से रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब हम इनको पहनते हैं तो ये पहनने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप ले प्रेस, और प्रेस को आपने कर लेना है थोड़ा सा गर्म। बस इस बात का ध्यान रखें, आपने प्रेस को ज्यादा गर्म नहीं करना है। और उसके बाद आप ले एक कपड़ा और इस तरीके से कपड़े को आप बिछा दें। बिछाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस प्रेस के ऊपर इस तरीके से कपड़े को बांध देना है। ये देख सकते हैं कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस के ऊपर बांध दिया है। अब हमें जो जैकेट रिंकल्स वाली है उसके ऊपर हमें इस तरीके से प्रेस को, जैसे हम नॉर्मल कपड़े प्रेस करते हैं उस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो आपकी जैकेट्स के ऊपर जितने भी रिंकल्स हैं बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जैकेट के रिंकल्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट क्लीनिंग टिप होने वाली है आइस ट्रे को लेकर। आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में हम अपनी आइस ट्रे में आइस की जगह और भी बहुत कुछ स्टोर करने के लिए, जैसे धनिया स्टोर करने के लिए हम उसके धनिया की प्यूरी या टमाटर की प्यूरी हम इसके अंदर स्टोर करने के लिए रख देते हैं, और जब वो जम जाती है तो हम उसको निकाल के स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके से ये इतनी गंदी हो जाती है तो हमें इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको साफ़ करने से लेके ही मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, उसको आप किस तरीके से ईजिली क्लीन कर सकते हैं। चलिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, हम इस तरीके से कटोरी लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच विनेगर के। इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से हम डाल देंगे और इसको इसके साइड्स पे भी डाल देंगे, क्योंकि हमारी जो है चटनी वगैरह जो भी है वो ये साइड्स में जो है कई बार जमा रह जाता है, जिससे ये साइड्स इजीली क्लीन नहीं हो पाती है। डालकर अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारा जितना भी इसके अंदर जमा हुआ है वो सब का सब
इसकी मदद से वो निकल जाएगा। चलिए, हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम किसी ब्रश की मदद से इसको साफ़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहली टिप में आपको इसको ब्रश को इस तरीके से बनाना सिखाया था। इसकी मदद से हम इसको ईज़िली क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये देख रहे हैं 10 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर ये जितनी भी गंदगी लगी हुई थी ये धीरे धीरे साफ़ हो रही है। जितना भी जमा हुआ था ये धीरे धीरे निकल रहा है। ब्रश की मदद से हम इसकी साइड्स में और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रश की मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब इस गंदगी को मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अब हम इसको इस तरीके से, अब आप देख रहे हैं ये कितना सारा गंद निकला है। ये सारा का सारा गंद निकल आया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉर्नर्स पे जो है ये जम के रह जाता है। जैसे कई बार सॉस है या चटनी है, वो धनिया है, वो हमारे कॉर्नर्स पे जमा हुआ रह जाता है। अगर वो आप नॉर्मल ब्रश से साफ़ करते हैं तो वो कॉर्नर्स रह जाते हैं, वो साफ़ नहीं हो पाते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बड की मदद लें और उसको इस तरीके से कॉर्नर से अच्छी तरीके से रिमूव कर लें। अभी देखिए, मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। अभी देख सकते हैं आप, हमारी ट्रे एकदम साफ़ हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। इसके कॉर्नर्स पे आपको कहीं भी आपको कोई सॉस या चटनी वगैरह नहीं दिखाई देगी। एकदम क्लीन हो चुकी है। अब आप अपने नॉर्मल जेल से आप इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। उसके लिए हम लेंगे अदरक का टुकड़ा, और टुकड़ा लेने के बाद अब एक प्लेट के अंदर अब हम इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अदरक को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने ले ली है एक कटोरी। अब इस कटोरी में हम रखेंगे एक छलनी, और इसके अंदर ये जितना भी अदरक जो हमने ग्रेट किया है इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम निचोड़ लेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, अदरक को मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है। अब हमें लेना है कोलगेट, और कोलगेट को हमें इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पेस्ट को अदरक के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, कई बार हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा पीलापन होता है जिसको कि पेस्ट करने के बाद भी वो पीलापन दूर नहीं होता, और कई बार हमारे मसूड़ों में दर्द होता है, खून आता है, या हमारे दांतों में कीड़ा लगा होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप इस तरीके के सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से सॉल्यूशन को बनाकर आपने लेना है ब्रश, और ब्रश के ऊपर आपने इसको इस तरीके से लगा देना है। और इस सॉल्यूशन से आप अपने दांतों को सुबह और शाम ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे ये जो सारी समस्याएं हैं इसका रेगुलर इस्तेमाल से आपको बहुत ही जल्दी फायदा पहुंचेगा, जिससे कि आपको बार बार डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आपको इन सब समस्याओं को बिना पैसा खर्च किए बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बोतल आप किसी भी बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बोतल को हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बोतल को कट कर लिया है। अब इस बोतल का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ऑरेंज का जूस तो हम पीते ही हैं, और जूस निकालने के लिए अक्सर हम मिक्सी और जूसर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार मिक्सी और जूसर हमारे पास नहीं अवेलेबल होते। तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, पहले ये ऑरेंज है उसको आपने इस तरीके से हाफ में कट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक बाउल, और बाउल के अंदर ये जो हमने बोतल कट करी है इस बोतल को हम रख देंगे इसके अंदर। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी बोतल अच्छी तरीके से वॉश्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो कटा हुआ ऑरेंज है उसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम घुमाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका
संतरे का जूस मिनटों में ही निकल आएगा बिना किसी मिक्सी और जूसर के। बस आपको बोतल के बैक साइड के ऊपर इसको इसी तरीके से घुमाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका संतरा बिल्कुल खाली हो चुका है, सिर्फ इसमें पल्प रह गया है और उसका सारा जूस जो है हमारे बाउल में आ चुका है। अब आप इस जूस को किसी भी गिलास में छानकर इसका मजा ले सकते हैं। अभी देख सकते हैं ये हमारे घर का प्योर जूस बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और इसी तरीके की और भी यूजफुल टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।